अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 3451 ये सूरा सबा की आखिरी 4 आयतें। और यदि तुम देखो जब कि वो घबराए हुए होंगे और वहाँ से वो भाग नहीं सकते और निकट ही से वहाँ पकड़ लिए जाएंगे। करीब यानी बहुत ही नज़दीक से, मकान यानी वो जगह से, वाखिजू यानी कि उनको फोर्सिबली वहाँ पे लिया जाएगा, वहाँ से वो भाग तो सकते ही नहीं है। 52 वकालू आमन्ना बिही यानी वो लोग क्या कहेंगे, हमने ईमान लिया। आमन्ना बिही वो अन्ना लहुमुत तनाउसो मिन मकान बईद यानी कि अभी तो बहुत ही दूर हो चुका, लेट हो चुका। जब वो सब देख लेंगे और आखिर अजाब का भी वो देख लेंगे और वहाँ पे उनको डाला जाएगा, तब वो बोलेंगे कि हमने अभी बिलीव कर लिया जो भी अल्लाह के ऊपर और उसकी किताब के ऊपर और उनके सब अहकाम के ऊपर। लेकिन उस टाइम में क्या होगा, बहुत ही देर हो चुकी होगी, क्योंकि वहाँ पे उस वक़्त में ईमान लाना कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो हिसाब का दिन होगा। उस वक़्त में तो जो हिसाब है उसका बदला देने का दिन होगा। तो उस वक़्त में तुम्हारे गुनाह के बारे में, क्यों गुनाह किया था ऐसा नहीं पूछा जाएगा। तुमने ये गुनाह किया है तो इसका ये बदला है, और ये अच्छा काम किया है तो इसका ये बदला है। सीधा तुमको उसकी जवाबदेही होगी। ये नहीं पूछा जाएगा कि अभी ये तुमने क्यों किया था, ये करते तो ये अच्छा होता, ऐसा कोई वहाँ पे नहीं होगा। तुमने ये गुनाह किया है, बस ये सीधा बताया जाएगा और ये इसका बदला है। और वहाँ पे तुम्हें कोई तुम्हारी वो देने की, कि जिसको बोलते हैं ना कि सफाई देने का कोई भी टाइम नहीं होगा वहाँ पे, कि मैं सफाई दूँ और मैं बाद में बच जाऊँ, ये मैंने ये कर लिया था, मुझे मेरे बाप दादा ये फॉलो कर रहे थे, ये कुछ भी वहाँ पे नहीं चलेगा। अल्लाह सीधा बोलेगा तुम्हें मैंने दिमाग दिया था, सब कुछ चीज़ दी थी, अक्ल दी थी, सारी चीज़ें खोल के रखी थी, तो तूने वो नहीं किया, उसको ईमान नहीं लाया उसके ऊपर। तो उस वक़्त में गुनाह की, कुरान में लिखा है कि परसिस्ट नहीं होगी, यानी कि गुनाह की पूछताछ नहीं होगी कि क्यों किया था तुमने ये गुनाह, कि शायद तुम्हें कोई सफाई देने का मौका मिले। तो जो भी करना है ये दुनिया में ही उसका हमें मरने से पहले कर लेना है। 53 और इससे पहले भी उन्होंने झुठलाया था और बिना देखे वो लोगों ने सिर्फ उसको अमल किया था, यानी वो एक तुक्का लगा के या ऐसे ही उसको बात बनाते रहते थे बिना देखे। 54 और उनकी अभिलाषा के बीच एक ओट कर दी जाएगी, जैसा कि इससे पहले उनके साथियों के साथ किया। वह बड़े उलझन वाले संदेह में पड़े रहे। यानी जो भी तुम्हारी इच्छा होगी कि दुनिया में मैं ये हासिल कर लूँगा, ये हासिल कर लूँगा, तो सारी की सारी तुम्हारी जो इच्छा है और तुम्हारी वो जो सारी उम्मीद है वो ऐसी कैसी धरी रह जाएगी। और ऐसा ही उसके पहले की जनरेशन के साथ भी हुआ है, और वो लोग अपने ऊपर बहुत ही शंका और डाउट रखते थे, यानी उनको यकीन नहीं था अल्लाह के ऊपर। जैसे कुरान लेके जाओ तो उनको भी उसमें शंका ही होगी कि ये कोई इंसान का बनाया हुआ है, ये कोई अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नहीं है। यानी उनको अल्लाह के ऊपर ऑलवेज डाउट ही रहता था। दुनिया में भी वो अल्लाह के ऊपर कम्प्लीटली यकीन नहीं करते। वो ये सोचते कि इसकी वजह से ये फ़ायदा हो जाएगा, इसकी वजह से ये नुकसान पहुँचेगा, यानी अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं रखते थे। उनको अल्लाह ने उनको बनाया और वापस उसको वापस बनाया जाएगा, ये किसी के बात के ऊपर भी उनको 100% यकीन नहीं था। इसलिए इसमें कहा है ना, फ़ी शक्किन मुरीब, यानी कि डाउटफुल। शक यानी डाउट, और मुरीब यानी उनको डाउटफुल, रेब था उनको, उस बात का सस्पिशियस था। तो वो उनका वही जो संदेह था, उनका शक था, उसी में वो पड़े रहेंगे। और जो भी वो इच्छा है, तमन्ना थी, वो सारी की सारी उसकी धरी रह जाएगी, यानी कि डिप्राइड एवरीथिंग। वहीला यानी एक बैरियर बनाया जाएगा उनके बीच में, बैनहुम वो बैना मा यस्तहून,
यस्तहून यानी तुम्हारी जो डिज़ायर होगी उनके बीच में। सूरा 35 इनिशिएटर यानी कि कोई भी चीज़ को शुरू करने वाला। अल फातिर इसका जो सूरह का नाम है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावाति वल अर्द यानी कि तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने आकाश और धरती की रचना की। जाहिलुल मलाइकतो रसूलुन उले अजनिहतम मसा और जिसने फरिश्तों को संदेशा वाहक बनाने वाला और जिनके पंखे 2-2, 3-3 और 4-4 और वो जो भी डिज़ाइन करता है उसको चाहता है उतनी अधिक कर देता है। निसंदेह अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, ये जो अल्लाह की जो सिफ़ात है कि हर एक चीज़ पर वो कादिर रखता है। वो चाहे तो कितनी भी उनको हर एक फरिश्ते को अलग अलग विंग्स है, किसी को 2 है, किसी को 3 है, किसी को 4 है। तो तुम सोचो कि किस तरह से उनकी डिज़ाइन अल्लाह ने की है। ही इंक्रीज द क्रिएशन, वो जितना भी चाहता है उतना क्रिएशन को बढ़ाता है और अल्लाह को हर चीज़ पर कुदरत है। देखो एक कोई भी है, देखो इसको कितनी पाँख है, कबूतर को, फिर दूसरे पंखी को 2 पाँख है ना, लेकिन तुम इसको देखो, इसको कितनी सारी पाँखें दी है। ड्रैगन फ्लाई को, उसको एक नहीं है, 4 है। ऐसे ही मधुमक्खी को भी इसी तरह से वो फास्ट करने के लिए उसको 2 पीछे छोटी पाँख है, तो उनको 2 विंग्स है, किसी को 3 है, किसी को 4 विंग्स है। इसी तरह से आँख की डिज़ाइन भी हर एक की अलग अलग है। तो ये अल्लाह जो है वो ही इनिशिएटर है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़तरुस समावाति वर्दे जाहिलुल मलाइकतो, मलाइकतो यानी उसको मलाइकत को किसके लिए भेजा है? रसूलुन यानी कि मैसेंजर बना के भी भेजा है। ऊली यानी वो पोजेसर है विंग्स का, जिसका बोलते जुनूह, अजिनहूत अजनेहतुन, मसना यानी 2, वसुलसा यानी 3, वर्बुआ यानी 4, योजीदो यानी ज़्यादा कर देता है, फिल खल के जिसका भी वो चाहता है अपनी बनाई हुई क्रिएशन में से, माँ ऐसा हो यानी कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको बढ़ा देता है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। देखो अभी तुम ये आँख किसी है, ये जो बिल्ली की आँख है, उसको क्या दिखता है? रात में अंधेरे में भी उसको दिखता है। उसकी जो हमारी कैपेसिटी के हिसाब से उसकी कैपेसिटी रात में दिखने की 90% है। अगर सब कुछ बंद है तो भी उसको दिख जाएगा, नाइट विज़न है उसको। लेकिन उसको कलर्स नहीं दिखते हमारी तरह ब्यूटीफुल सारी चीज़ें। तो एक चीज़ अल्लाह ने उसको दी है तो एक चीज़ अल्लाह ने उससे ले लिए। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, उन सबको नाइट विज़न है उनकी आँख में। उनको नाइट में नहीं, इतना बारीक से भी अंधेरा हो तो भी दिख जाता है कि यहाँ पे ये है। कुत्ता रात में भी भागेगा तो भी अच्छे से भाग पाएगा, कुत्ता और बिल्ली, लेकिन हम नहीं भाग पाएंगे, हमको नहीं दिखाएगा। लेकिन उनको कलर कुछ नहीं दिखता। ये जो कलर्स हम ब्यूटीफुल देखते हैं ना, उनको एक ही टाइप के डल कलर्स उनको दिखते हैं। वो ब्यूटीफुल कलर्स जो है रेड, वो सब कुछ उसको ग्रीन कॉम्बिनेशन, वो सब उसकी आंखों में नहीं है। तो अल्लाह ने वो हमें दिए अल्लाह की वो वहादानियत को पहचानने के लिए। हमको रात की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने रात को हमें लाइट और सारी अलग अलग यूज़ दिया, दिमाग दिया, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर अल्लाह ने हमें नाइट विज़न दिया होता, तुम सोचो, तो हम ये ब्यूटीफुल जो सारी चीज़ें वो नहीं देख सकते। तुम बोलते यार इससे तो अच्छा है मेरी आँख सही हो जाए। अगर वो ऐसी बिल्ली की आँख तुम्हारे में डाल दी जाए तो तुम क्या बोलोगे? यार ये इससे तो अच्छा है मुझे मेरी जो आँख थी वो वापस मिल जाए। तुमको वो पसंद ही नहीं आएगा, उनको कुछ दिखेगा ही नहीं, सब कुछ वो दिखेगा। तुम्हारा कलर भी तुमको वो अलग तरीके से दिखेगा, तुम इंसान को भी। तो रात का विज़न तुम्हें कोई यूज़फुल नहीं होगा। इसी तरह से अल्लाह ने सांप को क्या दिया है? वो थर्मल डिटेक्टर दिया है। जैसे उसको इंफ्रारेड दिया है, तो सांप को क्या है? थर्मल डिटेक्टर दिया है। वो सिर्फ यही डिटेक्ट कर सकता है कहाँ पे गर्मी है। तुम्हारा पूरा उसको दिखेगा गर्मी जैसा, हम ये थर्मल डिटेक्ट करते हैं, ऐसा दिखेगा कि कोई गर्म चीज़ मेरे पास आई है, या ठंडी या गर्म, बस इसी में उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, उसको और कुछ नहीं दिखाई देता। इसी तरह से मधुमक्खी की आँख है, और ये जो फ्लाई है ना, उसके अंदर एक आँख नहीं है, हज़ारों उसके अंदर 400, 500, 500, 600 आँखें। वो क्यों इतनी सारी आँखें दी है? तो उसको जो विज़न है
उसके लिए टाइम जो है ना वो स्लो कर देता है। समझ में आया? जो जैसे तुम वो फ्लैश मूवी में नहीं देखती, तुम अगर उसको ऐसे हाथ मारो ना तो उसको देखो, उसको कैसे लगेगा, देखो यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे तुम हाथ मार रहे हो ना, उसको ऐसा लगेगा, ऐसे ऐसे उसके आंख में इतनी काबिलियत दी है कि उसको टाइम स्लो हो जाता है। तो अल्लाह की डिजाइन देखो कि तुम उसको ऐसे मार रहे हो और उसको तो तुम्हारा हाथ ऐसे ही आ रहा है, दिख रहा है, क्योंकि उसकी आंख इतनी सारी उसकी वाइड एंगल में अलग 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 एक ही हेक्सागोन में आइस डाली है, तो उसको तुम वो इसकी वजह से वो टाइम को स्लो कर देती है। तो उसको ऐसा लगेगा तुम ऐसे मार रहे हो, तुम उसको ऐसे लगेगा तुम ऐसे ऐसे चल रहे हो धीरे धीरे, तुम दौड़ रहे होगे लेकिन उसको क्या लगेगा, तुम स्लो मोशन में चल रहे हो। यानी उसके लिए जो ये पूरी जो टाइम है वो स्लो मोशन में चलता है। तो उसके लिए एक दिन, हमारा जो एक दिन है उनके लिए 10 दिन बराबर हो जाता है, ये 1 महीने के बराबर हो जाता है। मच्छर है, उनके लिए टाइम क्या है, पर वो कैसे अल्लाह ने दिया है, उसकी आंख में से जो रेज आती है ना, जो सूरज की वो रेज है, वो फ्रीक्वेंट ऑफ सेकंड में, मिली सेकंड में कम पार्ट में आती है। तो वो जो सामने का टाइम है हमारी आंख में जो आती है रोशनी, वो 0.23 मिली सेकंड में, यानी हम मैं तुझे देख रहा हूँ तो मैं तुझे 0.23 मिली सेकंड या इतना मिली सेकंड फ्यूचर में देख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी रोशनी मेरे में आने में इतना टाइम लगेगा ना। तो तुमने हाथ ये मुंह कर दिया, बरोबर है अभी, लेकिन अगर मैं टाइम के फास्ट में तुझे देख पाता तो मुझे मालूम हो जाता कि तू अभी ये हाथ करने वाली है, ऐसा। क्योंकि अभी मैं जो भी देख रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर पास्ट देख रहा हूँ, प्रेजेंट नहीं देख रहा। क्योंकि लाइट जब तेरे में से मेरे में आएगी तो उतना टाइम लगता है ना। तो लाइट की स्पीड तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो भी उसको इतने में इतना मीटर आने में कुछ भी मिली सेकंड जितना टाइम लगेगा, माइक्रो सेकंड से भी कम। तो उसको अल्लाह ने, तुम सोचो कितनी बारीक डिजाइन है, उसकी जान के मुताबिक अल्लाह ने हर एक को उसकी ज़रूरियत के हिसाब से सब कुछ बनाया है। किसी का वो, यानी कि अल्लाह ने अगर वो उसको ये बनाया तो उसको आँख भी इसी तरह से बनाई है कि वो उसका टाइम स्लो हो जाता है, वरना तो कोई भी मार दे उसको। अगर वो डिज़ाइन नहीं होती तो तुम ऐसे रखोगे ना तो ऐसे ही मर जाएगी, वो बता ही नहीं पाएगी कि उस तुम्हारा हाथ आ रहा है, इतनी स्पीड से वो कैसे भाग सकती है। बिकॉज ऑफ द दे हैव द टाइम इन स्लो मोशन। तुम वो तो ऐसे देख रहे हैं ऐसा हाथ आ रहा है, तो वो उसके लिए 5-6 दिन, 10 दिन या 1 महीना या 15-20 दिन या 5-6 दिन जो भी जिंदगी है उनको लिए हजारों सालों के हिसाब से हो जाती है। तो अल्लाह ने हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से बनाया। ये तो यही सूरह में अल्लाह हमें बताना चाहते हैं। अल फातिर में अल्लाह ने बताया कि जो भी चाहता है वो करता है, और अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है, और जिसको चाहता है उतना अधिक बना देता है। वो कोई उसको रोकने वाला नहीं है। जितनी भी डिज़ाइन है उसमें परफेक्शन के साथ में वो बनाता है। नंबर 2, और अल्लाह जब अपनी रहमत को इंसान को देना चाहे तो उसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। और वो अगर अपनी रहमत को रोकना चाहे तो कोई भी ताकत है उसके सिवा उसको वो अल्लाह की रहमत उसको भेज नहीं सकती। और वह शक्तिशाली है और विवेक वाला है, यानी वो विवेक के साथ में ही सबको देता है। इसका मतलब है, ये देखो अल्लाह का नाम आया कि ऐसे ही अल्लाह विथहोल्ड नहीं करता और ऐसे ही किसी को दे नहीं देता, उसमें भी अल्लाह की रहमत होती है और अल्लाह की हिकमत होती है। वमा यफ्तहिल्लाहु, यफ्तही यानी ग्रांट्स, फतह जिसको बोलते हैं ना, लिन ना से जिसमें का चाहता है, मिर रहमत, यानी कि अल्लाह जो अपनी फतह है जिसको चाहता है अपनी रहमत से भेजता है। फला मुमसे का यानी मशक्क़त, मशक्क़त जिसको बोलते हैं हम, यानी होल्ड कर देना। लहा वमा युम से का जिसको चाहते हैं, और वमा युम से का और वो जो विथहोल्ड करता है। फला नो वन कैन सेंड इट मुरसेलून, मुरसेलून यानी रिसालत, यानी मैसेज को भेजना होता है ना, ऐसे ही यानी कि अल्लाह जिसको होल्ड करता है उसको कोई नहीं भेज सकता वापस। लहू मिम बाद ही, उसके बाद में। वह वल अजीज़ुल हकीम, यानी कि जो अल्लाह है वही देने वाला है और वही लेने वाला है। तो हमको दुनिया के ऊपर यकीन नहीं करना कि इससे फ़ायदा मिलेगा, इससे नुकसान मिलेगा। अल्लाह ने दाह रोका तो तुम कितनी भी कोशिश करो नहीं मिलेगा, और अल्लाह ने चाहा तो कोई उसको रोक नहीं पाएगा। कोई ताकत नहीं है, ना ही कोई फरिश्ते, ना ही कोई शैतान, ना ही कोई इंसान। अल्लाह ने चाहा कि इस बंदे को ये मुझे देना है अपनी रहमत, तो वो देगा। अगर रुकना है तो कोई तो, यानी तुम्हें सब्र रखना है और अल्लाह के ऊपर यकीन रखना है। वो जो भी करता है सही करता है। तो ना ही हमें गम होना है ना ही खुशी होना है, सब्र रखना है और धीरज रखना है। ये हमारा न्यूट्रल फेज में हमको रहना है। नंबर 3, तुबिल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यानी कि अल्लाह इसमें बता रहा है कि हे लोगों, हे इंसानों, या अय्युहन नासो ज़्कुरू, यानी कि जिक्र करो, याद करो नेमतुल्लाह, अल्लाह की नेमतों को। इसीलिए तो वो सूरह रहमान में आता है ना, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी कि अल्लाह की कौन कौन सी, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम जुटलाओगे। तो अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह की इतनी नेमत है कि हम लोग इसका शुमार ही नहीं कर सकते। अज़्कुरू नेमतुल्लाह अलैकुम, और अल्लाह के सिवा, हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, यानी गैरुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई और खुदा है जो तुम्हें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है आसमानों और ज़मीन में। यरज़ुकुकुम, यरज़ुकु यानी रिज़क, मिनस समाए वल अर्द, आसमान और ज़मीन में। ला इलाहा इल्ला हुआ, कोई खुदा नहीं अल्लाह के सिवा। तो तुम लोग क्यों गुमराह हो रहे हो। फ़अन्ना यानी देन हाउ कैन यू, तो वो तू फ़कून यानी कि तुम लोग सही रास्ते से भटक रहे हो। यानी कि अल्लाह ये आयत में भी सूरत फातिर यानी कि इनिशिएटर, यानी कि कोई भी चीज़ को देखो, जो सूरज और पहले क्या थी, आकाश और धरती एक ही थी, तो अल्लाह ने वो दोनों को, स्पेस और जगह को सेपरेट किया बिग बैंग से, और ब्लास्ट हुआ। और इतने ब्लास्ट में से, हजारों धुएं में से अल्लाह ने सूरज और धरती को बनाया, वो धुएं में से, वो एनर्जी में से। तो यानी इनिशिएटर वो अल्लाह ही है। यानी सूरत का जो अल्लाह ने नाम रखा है सूरतुल फातिर, यानी कि वो बेहतरीन डिज़ाइनर है और वो बेहतरीन रिज़क देने वाला भी है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बना के छोड़ दिया है। उसको अल्लाह ने सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बनाया कि जैसे तुम लोग CO2 लेते हो, O2 लेते हो, CO2 बाहर निकालते हो, इसी तरह से अल्लाह ने हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से बनाया कि तुम्हारे लिए सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हो। यानी स्पेसशिप में तुम जाओगे 1 साल के लिए, तो पहले तुम 1 साल का उसमें बंदोबस्त करके जाओगे ना, ऑक्सीजन लेके जाओगे, खाना पीना लेके जाओगे। ऐसे ही सीधा तो नहीं पहुंच सकते वहाँ पे। तो ऐसे अल्लाह ने अगर धरती बनाई है, तो वो बनाने के पीछे उसके आगे ऑक्सीजन भी बनाया, तुम्हारा लंग्स भी बनाए, तुम्हारे खाने का वो भी बनाया, और वो खाने का जो है पूरा नेचर के साथ में कनेक्टेड है। लेकिन आज अगर हम केमिकल और वो सब खाते हैं जो फैक्ट्री बनाए, तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके हिसाब से नहीं बनी। नेचर के हिसाब से अल्लाह ने हमारी बॉडी बनाया, तो वही चीज़ें, वही एंजाइम्स और वही सारी चीज़ें हमें डाइजेस्ट करने में और हमें हेल्थी रहने में हेल्पफुल हो सकती है। तो जितना नेचर में जो है उतना तुम खाओगे तो तुम्हें कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ये अल्लाह यही बोलता है कि अल्लाह ने तुम्हें रिज़क दी आकाश और धरती में से। और देखो समुंदर बनाया, वो भी कितना बेहतरीन बनाया कि वो भी मीठा नहीं बनाया, वरना हर एक जगह पे बास आ जाती, ना ही पूरे कोई भी समुंदर के अंदर जिंदा नहीं रह सकता था, मच्छी और ये सब कुछ, इतनी सारी जो उसके अंदर लाइफ है वो भी नहीं पनप पाती अगर वो मीठा नहीं, नमक वाला नहीं होता। और वही नमक से देखो मछली सांस लेती है, वही पानी से, और उसी में से H2O में से ऑक्सीजन बनाती है। तो ये सब चीज़ें कौन बनाया, पानी बनाया, तो पानी के अंदर उसको बनाने का भी डिज़ाइन बनाया ना वो फिश का। ऐसे ही फिश को रख दिया वहाँ पे, नाक बना के, हमारा जैसा नाक बना के रख दिया होता तो वो तो मर जाती। तो तुम सोचो कि हर एक डिज़ाइन में अल्लाह ने बारीक से बारीक चीज़ों को भी ध्यान में रखा हुआ है। उसको फिन्स है, वो फिन्स में से बार बार मुँह लेके पानी लेती रहती है और उसमें से ऑक्सीजन निकालती है। ऑक्सीजन तो ये क्या, इंसान अगर पानी में जाए तो रह सकता है, उसको नहीं कर सकता। वो बहुत हार्ड है H2O में से ऑक्सीजन निकालना, उसके लिए बड़े बड़े प्लांट लगाने पड़ते, तब जाके वो ऑक्सीजन में निकालता था। लेकिन अभी जो सारे प्लांट है ना, वो हवा में से ऑक्सीजन लेते, वो H2O में से तो नहीं निकाल सकते। पानी को दिखाए कोई भी प्लांट में पानी हो और उसमें से ऑक्सीजन का निकालता हो, ऐसा कहीं पे देखा है नहीं। हाँ, लेकिन ये लोग ये बनाने की ट्राई कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स के, तुम्हें उसमें पेट्रोल की जगह पानी डालना होगा, या हाइड्रोजन डालना होगा। वो भी पानी तो नहीं डालना है, हाइड्रोजन डालना होगा और उसमें से वो पानी बाहर निकलेगा H2O बन के। लेकिन वो भी अभी इनिशियल फेज में, अभी भी वो रेडी नहीं हुआ है। लेकिन अल्लाह ने पहले से ही हर एक चीज़ों को बेहतरीन तरीके से उसके हिसाब से अनुकूल बना के भेजा हुआ है।
और कोई प्राणी है वो पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, लेकिन वो पानी के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, उसको सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ेगा। जैसे डेढ़का है, फिर ये है फिश, क्या बोलते हैं, व्हेल है, फिर वो डॉल्फिन है, वो सांस लेने के लिए उसको बाहर आना पड़ेगा। 35:4 और इसके बावजूद अल्लाह क्या बोलते हैं 4 में कि ये सारी चीज़ों को बावजूद भी अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई दूसरा रचयिता नहीं है, यानी कि वही डिज़ाइनर है और वही खालिक है। तो भी इसके बाद में भी अगर लोग वमा युकस ज़बूना फ़बी अल्लाह रब कुमा तुकस ज़बान, जो सूरह आती है ना, तुकस ज़बान यानी झुठलाते, तो अल्लाह इसमें क्या बोलता है कि इसके बाद भी लोग अगर झुठलाते और हमारे मैसेंजर जो भेजे उसको भी झुठलाते, तो तुम जान लो कि वैलल्लाहु तुरजउल उमूर, तुरजउल यानी तुम्हें अल्लाह के पास में ही वापस जाना है, तब वो सारी तुम्हें चीज़ों को बतला देगा जो कुछ तुम करते थे। यानी अल्लाह के ऊपर ही कंट्रोल है, तो कोई भी चीज़ उससे छूट के भाग नहीं सकती। तो अगर ऐसा करते तो तुम सब्र रखो और जान लो कि हर एक चीज़ उसी के कंट्रोल में है। 35:5 या यो नासो इन्ना वादुल्लाह, या ये इंसानों तुम सोचो कि अल्लाह का जो वादा है वो सच्चा है। अन्नल्लाह वादुल्लाह हक्कु, यानी कि अल्लाह अपने वादे को बता रहे कि अल्लाह के वादे के सिवा कोई भी चीज़ हक नहीं है। तो अल्लाह ने बताया कि अल्लाह का वादा है, क्या वादा है, देयरफॉर डू नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय, यानी कि तुम ये ज़िंदगी हयात दुनिया फला तुगर्रनुकुम यानी कि तुम लोग ये हल्की दुनिया की ज़िंदगी से धोखे में नहीं पड़ जाओ और तुमको वो सही रास्ते से भटका न दे। वला यगुर्रनकुमुल बिल्लाह गुरूर, और वो सारी दुनिया की चीज़ें तुम्हें अल्लाह से गाफिल न कर दे, यानी कि तुम दुनिया में इतने मशगूल न हो जाओ कि तुम अल्लाह को भूल जाओ और अल्लाह के वादों को भी तुम नज़रअंदाज कर दो कि वो तो कोई भी कुछ भी है, ऐसा मत करो। यानी कि दुनिया की ज़िंदगी एक टेस्ट का सामान है और इसमें जिस तरह से जो है वो एक टेम्पररी है। ये लोगों यानी निसंदेह अल्लाह का वादा सच्चा है, तो संसार का जीवन तुम्हें धोखे में नहीं डाले और न वह बड़ा धोखा देने वाला तुमको अल्लाह के संबंध में धोखा देने पाए। 6 द डेविल इज़ योर, यानी कि इसमें क्या बताया अल्लाह ने 5वें में कि जो शैतान है वो तुम्हें धोखे में न देने पाए, ये दुनिया की ज़िंदगी भी तुम्हें धोखे में न देने पाए। शैतान क्या करेगा, ये दुनिया की ज़िंदगी जैसे उसने आदम को भी धोखे में डाला कि तुम बड़ी ज़िंदगी तुम्हें मिलेगी, तुम अगर ये फल खा लोगे तो तुम फरिश्तों से भी तुम्हारा दर्जा ऊपर हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ने उनको दे ही दिया था उससे भी बड़ा दर्जा, क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों को भी झुकने के लिए कहा था आदम के सामने। तो भी शैतान ने क्या कहा कि तुम्हें अल्लाह ने इसलिए खाने से मना किया कि तुम्हारा जो है वो फरिश्ते से ऊपर नहीं पहुंच जाओ। वो उसको इतना नफ़रत थी इंसान से कि शैतान ने देखो अल्लाह की भी नाफरमानी की, कि अल्लाह की जो बात थी उसको भी उसने ठुकराया। घमंड यानी इतनी बुरी चीज़ है कि वो इंसान को बहुत ही बुरी की तरफ लेके जाता है। तो हमारा पहला मकसद यही है कि हमें सब्र करनी है। और तुम देखो, अगर कोई तुम्हारा बुरा बोले, कोई तुमको बुरा भुला कहे, तुमको ताने मारे, उस टाइम में अगर तुम चुप रहो और तुम सब्र करो, तुम उसका रिप्लाई नहीं करो और उसको तुम सही करो, तो वो जो अल्लाह तुम्हें बदला देगा उसकी कोई कल्पना नहीं है। यही टेस्ट है, लेकिन ये बहुत ही हार्ड है, लेकिन अगर तुम इसमें काबिल होगे तो अल्लाह बोलते हैं बहुत ही नसीबदार लोग हैं जो ऐसा कर सकते। देखो प्रॉफिट नबी जब शुरू में जब कुरान नाजिल हुआ था ना उनके ऊपर, तो वो अकेले सब जगह पे, एक बार वो एक कबीले में वहाँ पे बहुत 3 बड़े सरदार थे, तो उसने सोचा कि वहाँ पे वो जाए और ये कुरान उनको बताए कि अल्लाह का ये संदेश है। तो जब वो उनके पास पहुँचे तो वो कबीले वालों ने उनकी इतनी इतनी बेइज्जती की कि उसको पहले ही बोला कि तुम कौन होते हो हमको बताने वाले, तुम जाहिल, तुम ना पढ़े लिखे और हम इतने बड़े दर्जे वाले, हम इतने बड़े आलिम, तुम हमको समझाने के लिए आए हो। उसका मजाक उड़ाया, ठीक है।
फिर उसको इतना बड़ा बुरा कहा कि अभी तुम आए तो हम तुम्हें मार डालेंगे या तुम्हें बेइज्जत जलील करके तुम्हें तुम्हारे, यानी इतनी बेइज्जती वाली बात की। तभी भी उसने कुछ भी नहीं कहा, वहाँ से चुपचाप वहाँ से निकले। और जाने के टाइम में भी उसने क्या कहा, जो बुरे लोग, जो ये होते हैं ना मवाली लोग, तो उसको बोला कि ये जो जा रहे हैं ना, तो उसको तुम सताते हुए भेजो, उसको इतनी तकलीफ दो। तो वो सब लोगों ने प्रॉफिट की इतनी वहाँ पे भी मजाक ठिल्ली उड़ाते थे, उसके रास्ते में कांटे डालते थे, तो वो मारते थे उसको और जाते जाते वक्त। तो वो तुम सोचो कि उसके टाइम में तो बहुत ही कम मुस्लिम हुए थे। जब वो मैसेंजर आए थे तब तो क्या था, काबा में भी ये लोग पूजा करते थे लात और उज्जा की, और फरिश्तों को बेटी बना के। तो वहाँ से वो जा रहे थे, तब जाके भी वो एक जगह पे कोने में जाके बैठ गए। उसने फिर भी कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी। उसको मालूम था कि सब्र करना है, अल्लाह ने मुझे ये संदेश दिया, मेरा काम था इसको बताना। तुम सोचो कि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो ऐसा कर सकता था? वो सीधा गुस्सा कर देगा, वो बोलेगा मैं क्यों बताने जाऊँ। तो अल्लाह ऐसे लोगों को काम भी नहीं देता है। तो अल्लाह को देखो, प्रॉफिट मोहम्मद को, ये रशद खलीफा का भी कितनी बेइज्जती हुई। उसको तो लोग शैतान बोलने लगे, बुरा भुला बोलने लगे इतना। हालांकि वो तो उसको मालूम था, हम भी देख सकते हैं ना, अभी तो 19 मिरेकल्स जो है उसके मरने के बाद भी कितने बड़े मिरेकल्स सामने आए। तो तुम सोचो कि उसका कितना उसको तकलीफ हुई होगी जब हक चीज़ वो बताने के लिए जा रहे होगे और पूरी दुनिया में उसको लोग ठुकराते। वो तो कभी कभी उनकी तो वो सुनोगे ना, उसकी वो फ्राइडे की प्रेयर में जब वो खुतबा देते, तभी कभी भी उसकी बातों में भी वो लगता था कि वो बोलते थे कि इतनी हक है, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। तुम उनको चेहरे से, एक्सप्रेशन से तुम उसको समझ जाओगे। तो इस टाइम में जो प्रॉफिट वहाँ से चले, तो वहाँ पे कोने में बैठ के उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, मैंने क्या कोई गुनाह किया है शायद कि इसकी वजह से ऐसी मुझे सज़ा मिली है? अगर फिर भी देखो उसने क्या दुआ की कि अल्लाह अगर तुम मुझसे खुश है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, जो भी मेरे ये बेइज्जती हुई ना, मुझे कोई परवाह नहीं। मगर अगर तू नाराज़ है, अगर मेरे कोई काम की वजह से, तो मुझे तू माफ़ कर दे और मुझे वापस सही रास्ता दे। ये दुआ उसने अल्लाह से की। इतनी तकलीफ में थे कि वो अल्लाह से उसने सवाल तो किया ही कि क्यों हुआ, या मेरे से कोई गुनाह हो गया है, या फिर उसको लगा कि मुझे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। तो उसने वापस क्या कहा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अगर तू खुश है तो मेरी इज्जत की मुझे कोई परवाह नहीं है, तो मेरा तो मकसद ही तेरा। लेकिन अगर तू नाराज़ है या इसकी वजह से ये जो मेरे साथ हुआ है, तो मुझे वापस ये दे कि मैं तुझे खुश कर सकूँ। देखो ये दुआ उसने की। तुम सोचो, ये हदीस में है, कुरान में नहीं है। लेकिन तुम सोच सकते हो कि जब कोई तुम्हें बुरा भला कहता है ना, तब तुम उसको संयम और सब्र रखो, तो याद रखना कि वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। सामने वाला भी उससे है ना, जो वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। दोस्त तो नहीं बनेगा, लेकिन वो एक लेवल के ऊपर तो आके वो स्टॉप हो जाएगा। और तुम अगर वहाँ पे सब्र कर लो, तुम वो बेइज्जती का जो है ना वो घूंट अच्छे से पी लो। हाँ, लेकिन अगर वो तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी को कहे तो तुमको उसकी बात नहीं मानना, अगर वो चीज़ में बलजबरी करे। हाँ, लेकिन वो कोई भी भला बुरा कहे तुम्हें काम में, या तुम्हें ये कहे तुम इतने बुरे हो, या तुम्हारे में कोई लायकात नहीं है, तुम हर बार गलती करते हो, तो तुम सुन लो, सब्र रखो और धीरज रखो और अल्लाह से दुआ करो। ये चीज़ तुम बताओ। तो उस टाइम में देखो, वो उसके पैरों में से खून निकलने लगा था। और फिर वहाँ से वो चलते चलते गए, तो वहाँ पे एक कबीला आया। तो वहाँ पे वो जो था वो एक क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन नहीं था, वो नॉर्मली अरबी था। तो उसने वो प्रॉफिट को बोला कि क्या हो गया तुम्हें? तो उसने वो बोला मैं कुरान बताने के लिए गया था। तो उसने बताया मुझे तो सुनाओ। तो वहाँ पे वो ईमान लेके आया। जब वहाँ से दुआ करके निकले ना, तो वो भी है। और जैसे ही उसने बोला कि तुम अभी वापस जाओ, वहाँ पे पूरा मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हें पूरा हिफाजत करेगा। तो उसने वहाँ पे जब वो वापस मक्का में पहुँचे, तो वो वहाँ पे तलवार लेके वो खड़ा था उनके पूरे ग्रुप में। वो बोला तुम आ जाओ, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उसकी हिफाजत भी की। और वो जो इंसान था वो ईमान लेके भी आया। और बहुत ही वो जो साहबी जो बना था, बहुत ही नरम दिल, और वो ईमान लेके आया उसने। और वो तो बाद में इतना स्ट्रॉन्ग बना कि वो सूरह रहमान की जब सूरह नाजिल हुई थी, तो वो मक्का में जो वो ये लोग इबादत करते थे, वहाँ पे वो ये पढ़ने के लिए जाता था वो सूरह रहमान। और जो भी लोग इबादत वो करते थे लात और उज्जा की, वो जो अरबी तो उन लोगों की जुबान थी, तो वो तुरंत ही चुप हो जाते थे वो देख के। वो सूरत में जब पढ़ के थे ना, तो उसमें इतनी ताकत थी कि वो पल के लिए तो सब के सब चुप हो जाते थे। तो देखो, अल्लाह ने
वहाँ पे सब्र की उसने, तो दूसरे को अल्लाह ने उसी वक्त में ईमान लेके उसको भेज दिया, वो दुआ की अल्लाह से। तो यानी तुम्हें सब्र करना है और धीरज रखना है। 35:6 द डेविल इज योर एनिमी इन्न शैताना लकुम अदून, यानी वो कभी तुम्हारा दोस्त बन ही नहीं सकता। तुम अगर सोचोगे कि वो तुम्हारा दोस्त है तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये अल्लाह ने बता दिया, और अल्लाह की बात होती है वो हक होती है, तो तुम उसको दोस्त कभी भी मत समझो। सो ट्रीट हिम एज एनिमी। अल्लाह क्या बोलते हैं उसको, तुम हाँ तुम अच्छे से वर नहीं वो भी दे, शैतान भी मेरा दोस्त ही बनेगा, चलो वो भी दोस्त है, अल्लाह भी मेरा दोस्त है, शैतान भी मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी वो बुरा काम करेगा वो भी करूँगा, अच्छा काम भी करूँगा, साथ में नमाज भी पढ़ूंगा, साथ में बुरा काम भी करूँगा, कोई बात नहीं, वो तो मुझे कह रहा है ना, उसको भी साथ में मैं क्यों बुरा कहूँ। यानी जो बुरे काम करने वाले हैं तुम उसके साथ भी अच्छा, तुम बोलो भाई हाँ मैं उसकी भी हाँ करूँगा, इसकी भी हाँ करूँगा, तो तुम क्या हो गए, डम्भी हो गए। अल्लाह ने बोलते वो एनिमी है, एनिमी की तरह ही तुम उससे व्यवहार करो, वो दोस्त नहीं है तुम्हारा। और वो सिर्फ तुम्हें उस तरह से उस वक्त में तुम्हें वहाँ पे कहाँ का आमंत्रण देता है, वो तुम्हें आमंत्रण देता है बुरा का, नरक वालों में से हो जाओ। वो तुम्हें उसकी तरफ बुलाता है कि तुम जहन्नम के साथ में हो जाओ। निसंदेह शैतान तुम्हारा शत्रु है, तो तुम उसको अपना शत्रु ही समझो। वह तो तुम्हें अपने समूह के लिए इसलिए बुलाता है कि वह तुम्हें नरक वालों में से कर दे। तो तुम ध्यान रखो कि वो बहुत ही बुरा है, तो उसके साथ में उसकी बातों में मत आ जाओ। यानी कि दुनिया की तरफ तुम मत लपटो, अल्लाह की तरफ और उसकी याद की तरफ लपटो। और जिन लोगों ने दोज वू डिसबिलीव्ड, यानी कि जिन लोगों ने अल्लाह की इनकार की, उनकी बातों की, उनके लिए कठोर दंड है, कठोर यातना है। और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए एक समा है और बड़ा बदला है। मगफिरतुन वज्रुन कबीर वामनु वामिलु सालेहात, यानी ईमान लाए और अच्छा अमल भी किए, सालेहात वामलु सालेहात। और जो लोगों ने कुफर किया, लहुम अजाबुन सदीद, देखो अल्लाह ने बता दिया अजाब तो है, लेकिन सदीद यानी बहुत ही सख्त अजाब है। ऐसा नॉर्मल वाला नहीं कि चलो मैंने तुम्हें एक दिन रूम में पकड़ के रख दिया और तुमको वहाँ पे सब खाना पीना भी मिला और बाद में छोड़ दिया, ऐसा अजाब नहीं है। ऐसा अजाब है कि वो रूम में पैक भी करेगा, वहाँ पे आग भी होगी और खाना भी नहीं मिलेगा, खाने में भी कड़वा ऐसा एक कड़वा जो झाड़ है उसका एक अगर पत्ता, एक फ्रूट अगर यहाँ पे ज़मीन में रख दे तो पूरी सारी चीज़ों को ख़राब कर दे। यानी एक चीज़ ख़राब होती है तो कैसे सारी चीज़ों में ख़राब हो जाए, तो कैसी बास आने लगती है। ऐसा वो जक्कुम का पेड़ है, क्योंकि वो जक्कुम का पेड़ है वो जहन्नम में से ही उगा है। तो जहन्नम में तो क्या है, लोग का बुरी सारी चीज़ें जो आग में जल जाते हैं तो परु निकलता है, लोही निकलता है, वो सब चीज़ों में से वो झाड़ उगा हुआ है। तो उसका टेस्ट कैसा होगा, अच्छा तो होगा ही नहीं। तो वही तुमको फ्रूट, अगर तुमको वो फल खाने को दिया जाएगा और तुम जब आग से ये प्यासे से हो जाओगे तो तुम्हें भूख और प्यास लगेगी, तो प्यास लगेगी, कोई ठंडा पानी नहीं मिलेगा, वही गरम गरम पानी तुम्हारे मुंह में डाला जाएगा, जिससे अल्लाह बोलते हैं कि तुम्हारी अतड़ियाँ जो है वो भी जल के तुम्हारे नीचे गिर जाएगी और वापस अल्लाह उसको वापस ही बना देगा और तुम वो फ्रूट खाओगे। वो खा के तुम्हें इतनी प्यास लगेगी कि वापस तुम पीने के लिए जाओगे और वो गले में अटक जाएगा। और कोई चीज़ अटक जाती है तो हम क्या हालत होती है, वो तुम गले से उतार भी नहीं पाओगे, वो इतना कड़वा होगा। काकड़ी है उसको खा सकते हो तुम, नहीं खा सकते ना, कितनी भी भूख लगी हो तुम्हारे गले में अटक ही जाएगी। तो ये सब चीज़ अल्लाह ने बताई है कि अजाबुन सदीद, नॉर्मल अजाब नहीं है, सदीद है। तो तुम उसको कमज़ोर नहीं समझो कि जो कुफर करते हैं ना उसकी हालत। लेकिन अल्लाह ने ये भी बताया कि जो अमल करते हैं, ईमान लाते हैं, उनके अल्लाह के लिए मगफिरत है और अजरुन, बहुत ही बड़ा। देखो अल्लाह ने कहा अजाबुन सदीद, लेकिन यह क्या कहा, वज्रुन कबीर, कबीर यानी बहुत ही बड़ा बदला भी है। जैसे अजाब भी बड़ा है ऐसे बदला भी बड़ा ही है। अकीमुस्सलात।